अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर का पूजन किया जा रहा है। उस पूजन को लेकर हमने आज कैथल में जो कार सेवक थे उनसे बातचीत की गई है, एक्सक्लूसिव बातचीत की गई है कि ये वो लोग हैं जो 1990 और 1992 में कार सेवा के लिए वहाँ पर गए थे। इनसे क्या बातचीत की गई है, क्या इनका कहना है, आप देखिए इनसे बातचीत। आपका नाम? मैं रवि भूषण कैथल से हूँ, कार सेवक हूँ। 1990 में हम कार सेवा में गए। उससे पहले जो हमने कार सेवक में जाने की तैयारी की वो बहुत बढ़िया तैयारी थी। हम लोगों के पास जाते थे, आवाज़ें देते थे, 1.25 रुपया दे दे भैया, रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। ये कह कर हमने राम जी के मंदिर को लोगों के घरों तक, उनके दिलों तक पहुंचाया। उसका परिणाम क्या हुआ कि जब हमने ये कहा कि चलो अयोध्या, 1990 में लाखों लोग अयोध्या गए। इतनी बड़ी मात्रा में अयोध्या गए कि प्रशासन का सारा तंत्र बेकार रह गया और देखता का देखता रह गया। उस समय के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। कार सेवकों ने मस्जिद पर, जिसको ये मस्जिद कह रहे थे, विवादित ढांचा कह रहे थे, उस पर झंडे गाड़कर सिद्ध कर दिया कि राम कार सेवा के लिए आए हैं, राम जी का काज है और राम जी का काज ही करेंगे। आज उसके बाद 1992 में गए, लेकिन आज जो नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के लिए जा रहे हैं, हमें बड़ा गर्व हो रहा है। हमें लगता है कि आज मोदी जी नहीं, हम जो है वो पूजन करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है कि आज हमारे देश में कोरोना है, हम नहीं जा पा रहे। अगर सरकार इजाज़त दे तो आज भी कैथल से 500 कार्यकर्ता, 500 कार सेवक कार सेवा करने के लिए तैयार है। हमें, हमारे बच्चे, हम गर्व है और याद रखेंगे इस बात को कि हमने भी कार सेवा के लिए हम गए थे और हमने काम किया था। आपका नाम और परिचय? मैं श्याम सुंदर गुप्ता, जिला अध्यक्ष सेवा भारती कैथल। 1990, 1992 दोनों में कार सेवक के रूप में गया था। जाते हुए मुझे और मेरे सारे समूह को दिक्कत आई। क्यों कि मुलायम सिंह ने कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद के आसपास किसी भी परिंदे को पर नहीं मारने दूंगा। लेकिन हम लाखों की तादाद में वहाँ पहुँचे। न केवल पहुँचे, अपनी एक गैदरिंग शो करके भगवान श्री राम के बारे में बताया कि भाई हम मंदिर जरूर बनाएंगे। जाते हुए गोंडा जिला से ही हम 7 दिन पैदल खेत में, कभी किसी धर्मशाला में, कभी किसी स्कूल में, केलों को पत्ते पर खाना खाया। बड़े अच्छे खट्टे मीठे अनुभव रहे। इतनी गरीबी देखी वहाँ जाकर के, लेकिन जिससे भी पानी मांगा तो उसने पहले पानी नहीं दिया, मिष्ठान के रूप में चीनी के पहले 2 दाने दिए, फिर बाद में हमें पानी पिलाया। ये उनका प्यार देख करके ऐसा लगा था कि भगवान राम का मंदिर आज नहीं कल बनेगा। तो जाते हुए ये, और 1992 में आते हुए जब बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी और हम ट्रेन में बैठे हुए थे, तो हम स्वयं सब देख रहे थे कि एक समूह अपने ही घरों में अपने आप ही आग लगा रहा है और हमारी गाड़ियों पे पथराव भी हुआ। लेकिन भगवान राम हमारे साथ थे और हम सकुशल वापस आए। और आज जब 15 अगस्त को भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारतवर्ष के ये काम करने जा रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 5 अगस्त को जो भूमि पूजन करने जा रहे हैं, हमारे लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बड़े गर्व की बात है कि
5 तारीख को होगा। हमारी सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बड़ी जल्दी भव्य मंदिर बने और जो हमारा जोश 1990 में था, क्योंकि उस समय तो हम विद्यार्थी थे, बच्चे से थे, और आज हम मैच्योर हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मन बूढ़ा नहीं हुआ है। यदि प्रशासन, यदि देश दोबारा कहेगा कि आज आपने चलना है, तो हम पहले की तरह 1990 की तरह आज भी तैयार हैं जाने के लिए। लेकिन जो महामारी, जो बीमारी अपने देश में चल रही है, उनको ध्यान में रखते हुए हम यहीं से ही भगवान राम के मंदिर के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। आपका नाम और परिचय? मैं नरेश मित्तल और एक कार सेवक हूँ, और वैसे भी मैं काफ़ी समय से धार्मिक संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक कहावत है, राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण, राम मंदिर का निर्माण का मतलब है भारत का नव निर्माण। तो ये इन शब्दों के साथ मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि 23 अक्टूबर को जब हम लोग कैथल से, 23 अक्टूबर 1990 को जब कैथल से हम चले अयोध्या के लिए, तो लोगों के मन में क्या टेस्ट थी, मतलब लोगों के दिल में, मनों में, आंखों में आंसू थे कि पता नहीं हम लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि सब लोग ये सोच के गए थे कि हमने राम मंदिर के निर्माण के लिए काम करना है और हो सकता है वहाँ हमारी प्राणों की आहुति भी हमें देनी पड़े तो हम देंगे। जैसे ही हम वहाँ से यहाँ से निकले तो जैसे अयोध्या गोंडा डिस्ट्रिक्ट से पहले हमें आदेश हुआ कि ट्रेन को आपने जो है ट्रेन वो करना है, ट्रेन से एकदम छलांग मारनी है चैन खींच के, और उसके बाद जो है वहाँ लोग मिलेंगे, आपने उनके साथ जाना है। तो जैसे हमने गोंडा से पहले ट्रेन के में जो है चैन खींची, एकदम से ट्रेन रुकी और हम लोग सभी लगभग 167-168 लोग थे, उन्होंने तुरंत नीचे छलांग लगाई। तो कम से कम 50 मोटरसाइकिल वाले जो है पहले से तैयार थे, उन्होंने हमारे को तीन लोगों को मोटरसाइकिल पर बिठाया और एक स्थान पर ले गए। वहाँ पर हम लोगों ने स्नान किया और उसके बाद हम आगे कूच किया। हमने जब हमने आगे कूच किया ना, वो एक इतिहास ऐसा है कि यदि हम चाहें तो एक पूरा इतिहास लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे जिस भी गांव में हम जाते थे, लोग बड़े गरीब, लेकिन उनके हाथों में मक्की के दाने, चिन्नी, और उस स्वागत के लिए मतलब आंखें बिछाए बैठे थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे भाई आज ही जो है राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। और लोगों का ये कहना था, जी आप लोग जिन दूर से आए हैं, हम केवल इतना भी नहीं कर सकते कि हम आपका मुंह मीठा करें। लेकिन भगवान की देन से 1990 जब जिस दिन हम सरयू नदी पर गए और सभी ने कोशिश की कि राम मंदिर आज बना के जाएंगे, लेकिन जैसे ही संगठन का निर्णय हुआ कि नहीं, आज हम केवल कार सेवा करेंगे। उसके बाद 1992 में जब हम लोग गए तो बड़ी एक वेदी के ऊपर हमारा स्थान था। अगले दिन जब हम गए उनकी तरफ कूच किया, ढांचे की तरफ, तो एक बहुत बड़ा समूह एकदम से ऊपर चढ़ गया। हमें नहीं पता लगा वो ढांचा कब में कैसे गिरा और किसने गिर दिया। लेकिन उसके बाद जो खुशी का माहौल था, उस माहौल को देख के ऐसा लगता था कि आज पूरा हिंदुस्तान नाच रहा है, हिंदुस्तान पूरा खुश है। और आज जब 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी इस राम जन्मभूमि पर शिलान्यास करने जा रहे हैं, मैं मानता हूँ आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी लोगों के दिल में इतनी खुशी है कि जैसे एक नव भारत का निर्माण करने हम जा रहे हैं। नाम और पूरा परिचय? रमेश चंद, मैं अपने 50 साल से शाखा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 1992 में 18 स्वयंसेवकों को, कार सेवकों को अपने साथ लेके गया था मेरी शाखा से, और वो ऐसी स्थिति में गए थे कि उनके घर में किसी की माताजी बीमार थी, किसी घर में अकेले थे वो, फिर भी वो कार सेवा के लिए 1992 गए थे। हम वहाँ पर जब पहुँचे 5 तारीख को हमारे को कहा गया, भाई आप लोग एक सरयू के मिट्टी उठा के लानी है, मुट्ठी भर के, और एक गड्ढे में डालनी है। हमारे को सुन को बहुत गुस्सा आया। भाई हमारे को इसलिए बुलाया था क्या सिर्फ? भाई कार सेवा के लिए नहीं बुलाया था। जब 5 तारीख को बैठे थे सवेरे सरयू डाल के आए, जब भी हमारे को पता लगा 10 मिनट में ही कि ढांचा गिर गया है। जैसे ही हमारे को पता लगा, सभी हमारे जितने भी कैथल से लोग गए थे, उत्साह से एक जय श्री राम जोर जोर से बोलने लगे। जब हम वापस कैथल आए, कैथल की जनता ने वो स्वागत किया हमारा, शायद ही किसी मतलब कोई संत महात्मा होता होगा इतना बड़ा, तब करते गया था स्वागत। ऐसा माहौल था
पूरे उसमें। और आज नरेंद्र मोदी जी ने जो भूमि पूजन करने जा रहे हैं उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारी इच्छा थी कि हम भी जा सकें, पर जैसे राम जी की मर्जी, कभी मौका मिलेगा ज़रूर जाएंगे। मैं संजय कुमार कैथल का निवासी हूँ। 1990 में तो जाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन 92 में गए। बहुत ही कार्यकर्ताओं में उत्साह था। जैसे ही हम यहाँ से निकले, ट्रेन में बैठे, कुछ दूर जाने के बाद ही जब सभी लोग इकट्ठे थे, चने गुड़ का सेवन करते हुए हम आगे जयकारे लगाते हुए आगे पहुँचे। जैसे भी हम अयोध्या पहुँचे तो हमको एक यज्ञ वेदी के जो हनुमानगढ़ी से 2-2.5 किलोमीटर दूर थी, वहाँ ठहराया गया। वहाँ हम अपनी तमोटियों में ठहरे थे। तो कुछ 2-4 दिन बीतने के बाद जैसे ही भी हम पहुँचे तो कार सेवा करनी है। कार सेवा का मतलब क्या है कि हमने वो वहाँ जाके कुछ कार्य करना है, उसका मतलब है कार सेवा। जब हम वहाँ बिल्कुल खाली बैठे थे तो वो कार सेवा नहीं थी, तो हमको बहुत ही अंदर से घृणा हुई भी, ये क्या है, ये क्या है। जैसे ही हमको पता लगा कि 6 दिसंबर सुबह 10 बजे के आसपास ये एक मुट्ठी रेत की लेके आनी है, उस प्रांगण में डाल देनी है, तो भी बहुत गुस्सा आया। लेकिन जो आदेश था वो पूरा करना था, क्योंकि एक स्वयंसेवक का जो कार्य है वो उसमें बिल्कुल अपने तत्पर रहते हैं, जो भी आदेश होता है उसका पालन करते हैं। लेकिन जब हम दोबारा एक मुट्ठी रेत डाल के आए तो वापसी की तैयारियाँ थी, क्योंकि वो टाइम था जो पूरा हो चुका था। लेकिन अचानक ही कुछ पता लगा कि ढांचा गिर गया है। जैसे ही उत्साह, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वैसे ही हम उस विवादित स्थल पर पहुँचे। वहाँ पर जो भी कुछ था, कुछ ईंटें इकट्ठी करनी, इधर उधर करनी, वो की। उसके बाद हम जब शाम को अपने प्रांगण में दोबारा आए तो वापसी का था एक अनुभव यही था कि जब हम वापस आए कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं था। कुछ रास्ते से बैठे, कुछ आगे थे, कोई 2 किलोमीटर पहले था, कोई बाद में था। जिसको जो डब्बा मिला वो करते रहे। कुछ मुस्लिम लोगों ने हमारे ऊपर पथराव भी किया, ट्रेनों में आग उग लगाने की कोशिश की। कुछ लोग हमारे, जैसे कर्फ्यू लग गया था, यहाँ के 1-2 स्वयं सेवक, प्रवीण कुमार का जो आज हमारे इस बैठक में नहीं है, उसको चोट लगी थी और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में उसको रेफ़र कर दिया गया था। और जो 5 अब तारीख को भूमि पूजन होगा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका शिलान्यास करेंगे। हमारे लिए गर्व का दिन होगा। जय श्री राम, जय भारत।